अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाय, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, मज़ामा। तो जी व्यूअर्स, इस वीडियो के आगाज़ से पहले मैं आज आपको 2 मैसेजेस देना चाहती हूँ जो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि ये मैं बात आपसे शेयर करूँ। पहली बात, आपने नोट किया होगा कि आज मैंने 4 तरीके से जो है सलाम लिया, मुसलमान लैंग्वेज में, सिख लैंग्वेज में, हिंदू लैंग्वेज में और इंग्लिश वे में। उसका रीज़न ये है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों का, सिख भाइयों का और अपने हिंदुस्तान भाइयों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं और अपनी अप्रिसिएशन जो है अपने कमेंट्स में हमें शो करते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो कंट्री है पाकिस्तान, उसमें जो एजुकेशन जो है, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा लो है। जैसे हमारे प्यारे बहन भाई म्यूज़िक चैनल्स को, आर्ट चैनल्स को और दूसरे चैनल्स को सपोर्ट करते हैं, काइंडली खुदारा आप एजुकेशनल चैनल्स को भी सपोर्ट कीजिए, ताकि ये जो है हर बंदे तक एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सकें और लोग इल्म हासिल करें और सिखाएं। ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप इस फील्ड से रिलेटेड नहीं हैं। हम अपने चैनल पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की वीडियोस बनाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं या नहीं हैं। ज़रूरी बात यह है कि अगर आपका कोई पाकिस्तानी बहन भाई या किसी दूसरी कंट्री के बहन भाई जो है वीडियोस बनाते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, सारा टॉपिक खुद स्टडी करते हैं, फिर आपको समझाते हैं, तो काइंडली आप उनको सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, एजुकेशन को आम कीजिए, ताकि आपको सही बुरे में पता चल सके और एक दूसरे की तरक्की से खुश हुआ कीजिए, ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़ें और तरक्की हासिल कर सकें। तो जी, इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट इन एकेडमिक राइटिंग, इन रिसर्च राइटिंग। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खोला में। सो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहले जी गाइस, हम ये जान लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक एब्स्ट्रैक्ट की कुछ डेफिनेशन कुछ यूं हैं: अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ स्पीच, आर्टिकल, बुक, फॉर एग्जाम्पल गिविंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट और आइडियाज। सबसे जो शॉर्ट फॉर्म होगी स्पीच की, आर्टिकल में, बुक में, और जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और आइडियाज डिस्कस किए जाएं, उसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट। अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, वो कौन से एलिमेंट हैं जो एब्स्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा सोल की हैसियत रखते हैं, रूह की हैसियत रखते हैं, वो क्या हैं? पहली चीज़, जो एब्स्ट्रैक्ट खुद होता है बजाते खुद, इट्स अ सोल ऑफ थीसिस और रिसर्च आर्टिकल। ये पूरा का पूरा जो सोल है, उसकी रूह है थीसिस की या रिसर्च आर्टिकल की। समरी ऑफ अ होल थीसिस, ये पूरे के पूरे जो आप थीसिस करते हैं, ये आर्टिकल होता है, उसकी एक समरी होती है। द बेसिक डिज़ाइन ऑफ द स्टडी, इसका जो है ये बेसिक डिज़ाइन है। इसकी जो लेंथ है वो 300 वर्ड्स मैक्सिमम होनी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए जी? की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मेजर फाइंडिंग्स इसमें डिस्कस होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ गूगल की। जब आप किसी भी आर्टिकल को देखते हैं गूगल में, तो सबसे पहले आप पूरे का पूरा आर्टिकल या पूरे का पूरा थीसिस नहीं पढ़ते, आप सिर्फ उसके एब्स्ट्रैक्ट को देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट जो होता है पूरे के पूरे थीसिस की अक्कासी करता है, उसमें की इंफॉर्मेशन होती है, मेजर फाइंडिंग्स होती हैं, उसी पर आप देखते हैं कि किस फील्ड से रिलेटेड है या किस चीज़ से मुतल्लिक है या इसके अंदर क्या बयान किया गया है। सिग्निफिकेंस इसकी क्या होती है, इसकी अहमियत जो है वो क्या है? पहली चीज़, इट कैप्टिवेट द अटेंशन ऑफ द रीडर। जैसे कि हमने बात की, अगर आप किसी न्यूज़पेपर में, किसी थीसिस जर्नल में, किसी रिसर्च जर्नल में किसी थीसिस को जब आप पढ़ते हैं, तो आप इस थीसिस में, रिसर्च जर्नल में या किसी भी जगह आपने आर्टिकल पढ़ा, तो उसका आप एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको फुली रीड करें। आप उसके एब्स्ट्रैक्ट से अंदाज़ा लगाएंगे कि इस जो थीसिस में क्या बात बयान की गई है। जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वही मेन जो है अटेंशन जो है वो गेन करने में मदद देता है
रीडर देखता है कि इंटरेस्टिंग है या नहीं है। फिर दूसरी जो चीज़ है एरिया ऑफ स्टडी। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से आपको पता चलता है कि आया ये लिंग्विस्टिक में है या लिटरेचर में है। फिर उससे आपको पता चलता है कि गैप ऑफ स्टडी क्या है, यानी कि ये कितने देर हो चुकी है इसको पब्लिश हुए, कितने साल गुजर गए हैं, कितने बाकी हैं, या अब जो है कितनी देर हो गई है, इसका गैप क्या है, इसमें मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है, कौन सी टेक्निक जो है इसमें क्वालिटेटिव यूज़ हुई है, क्वांटिटेटिव यूज़ हुई है, कोई या कौन सी थेरीज जो है इसमें यूज़ हुई हैं, वो आपको एब्स्ट्रैक्ट बताएगा। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो है वो आपको एब्स्ट्रैक्ट से मिलेगी। एब्स्ट्रैक्ट जो है एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको देता है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, मैक्सिमम 300 वर्ड्स में आपको जो है सारी चीज़ों से आगाह कर देता है कि आपने इसको फर्दर अपनी स्टडी में आगे लेके चलना है या इसको रीड आउट करना है या यहीं पे इसको ड्रॉप डाउन कर देना है। अब जो डिफरेंसेस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एक लिंग्विस्टिक का एब्स्ट्रैक्ट है, एक लिटरेचर का एब्स्ट्रैक्ट है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं जी? बेसिक डिफरेंस जो है लिंग्विस्टिक की जो है एब्स्ट्रैक्ट वो साइंटिफिक स्टडी पे बेस करता है, उसके पार्टिसिपेंट्स बताए जाते हैं, और जो इसका जो मेथड होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि मेजर्स में होता है, नंबरिंग में होता है। जब लिटरेचर होता है, इसका जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो एनालिसिस होता है, काइंड ऑफ तहकीक होती है एक टेक्स्ट पे, पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्टिकुलर थ्योरी, किसी पर्टिकुलर थ्योरी को लेकर एक टेक्स्ट पर एनालिसिस स्टार्ट कर दिया जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट में इसकी थोड़ी सी झलक, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो। फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टेंशियलिज्म इसमें यूज़ हुआ है, साइको एनालिसिस यूज़ हुआ है, मॉडर्निज्म यूज़ हुआ है, या पोस्ट कॉलोनियलिज्म थ्योरी इस पर अप्लाई की गई है। ये आपको लिटिल ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो है आपको एब्स्ट्रैक्ट में मिल जाएगी। अब इसकी जो लैंग्वेज है, सवाल आएगा कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हो या आपने कहीं पढ़ा है या इसको जज करना है, तो आप क्या किन चीज़ों पे ये बेस करेगा? पहली जो बात है जी, एब्स्ट्रैक्ट की लैंग्वेज इम्पर्सनल होगी। इम्पर्सनल मीन्स कि वो पर्सनल नहीं होगी, यानी कि आई वी का इस्तेमाल नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव होगी, इसमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात की जाएगी, सब्जेक्टिविटी नहीं होगी, ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसमें पॉजिटिविटी होगी, नेगेटिविटी और नेगेटिविटी वर्ड्स, और जितने भी नफरत अमेज रवैये होंगे या वर्ड जो इस्तेमाल किए जाएंगे बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किए जाएंगे। सॉफ्ट, इसकी जो टून होगी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा नर्म होगी। नॉट डायरेक्ट, अगर आप किसी का आर्टिकल पकड़ते हैं, आप उस पर एनालिसिस करते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि अपनी जो है लिटिल कंट्रीब्यूशन देंगे उसके अंदर। मे बी अगर आप कहीं पे इख्तलाफ भी करते हैं तो आप उससे कहेंगे कि इट सीम्स, मे बी, आई थिंक सो। आई थिंक सो बल्कि आई तो आप इम्पर्सनल उनसे के साथ होना ही नहीं, आपने बस अपने आपने कहना है कि ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता था। आप ये नहीं कहेंगे कि ये होना चाहिए था। आप अवॉइड करेंगे डायरेक्ट होना। अवॉइड पर्सनल अटैक्स, आप उन पर किसी भी किस्म के जो है पर्सनल अटैक्स नहीं करेंगे। आपको जो थीसिस का जो टाइम है वो एक्यूरेट कौन सा होता है जब आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है? वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट स्टडी के स्टार्ट में आता है, बट आपने इसको एंड पे लिखना है। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप पूरी की पूरी स्टडी कर लेते हैं तो एंड पे आप उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखें, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट एक आपके पूरे काम की समरी होगी, की इंफॉर्मेशन होगी, उसके अंदर टर्म्स होंगी, तो बेहतर होगा कि आप उसको एंड पे लिखें। बट ये लिखा फर्स्ट में, मतलब आपकी स्टडी के स्टार्ट में एब्स्ट्रैक्ट होता है, बट आप पूरा का पूरा थीसिस करने के बाद अगर एब्स्ट्रैक्ट लिखें तो वो आपके काम की ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करेगा जो आपके काम को पढ़ेगा, यानी कि रीडर या आपका सुपरवाइज़र, तो आपका जो है बेहतरीन इम्पैक्ट जो है उन पर पड़ सकेगा। तो ये एंड पे ज़रूरी बात थी। इसके साथ जो है हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल स्टडी विद खोला को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर कमिंग, काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। आपके जो कमेंट्स हैं हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं, न्यू वीडियोस बनाने का दिल करता है, मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।